आजकल आपने फिल्म इंडस्ट्री में देखा होगा कि चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, हर कोई सुपर हीरो फिल्म्स बनाना चाहता है। इसके पीछे रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि लोगों के अंदर पावर, सुपर पावर्स का एक क्रेज़ है। हर इंसान अपने अंदर ये चाहता है कि उसके अंदर भी काश एक पावर होती, काश उसके अंदर भी एक छोटी सी सुपर पावर होती, जिससे वो आम इंसानों से अलग होता, आम इंसानों से बेहतर होता। चाहे वो उड़ने की शक्ति हो, चाहे वो धरती को हिला देने की शक्ति हो, चाहे वो हल्क की तरह सुपर स्ट्रेंथ हो। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम जो इंसान हैं, हमारे अंदर ऐसी कौन सी सुपर पावर है जिसके बारे में अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएं तो हमारी लाइफ क्या, ये पूरी पृथ्वी चेंज हो सकती है। आज मैं आपको 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरी 4 ऐसी सुपर पावर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो देखने में आपको कॉमन लग सकती हैं, लेकिन जब आप उन्हें अप्लाई करोगे, जब आप उन्हें यूज़ करोगे तो उसके रिजल्ट इतने ज़बरदस्त होंगे, अगर दूसरे भाषा में कहूँ कि इतने भयंकर वाले पॉजिटिव होंगे कि आप खुद हिल जाओगे और आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जो सबसे पहली सुपर पावर है वो है आपकी विल पावर। किसी कार्य को करने की इच्छा, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर अगर उस काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति या अगर विल पावर नहीं है तो आप उस काम को कैसे कर पाएंगे? छोटी सी प्रॉब्लम आएगी और आप भाग खड़े होंगे। लेकिन कुछ लोगों के अंदर इतनी ज़बरदस्त विल पावर थी कि उन्होंने असंभव से दिखने वाले कामों को भी करके दिखाया है। वो काम जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, वो काम जिससे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन कुछ लोग उन कामों को करके दिखाते हैं। जैसे उधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड का बदला कैसे लिया। वो असंभव था और वो लिया भी कहाँ पर? उन्हीं की लोगों की धरती पर जाकर। ज़रा सोचिए। इसके अलावा भगवान श्री राम, वो इंसान जिसका राजपाट चला जा चुका है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास सेना नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो रावण जैसे एक महापराक्रमी राजा को हराता है, और हराता नहीं, बिल्कुल धूल चटाता है। अपनी वाइफ को पूरी इज्जत के साथ वापस लेकर आता है। जब हम लोग भगवान के लेवल पर जाकर जब सोचते हैं ना, तो हम उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि चलो यार, वो तो भगवान थे, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक बार उनकी जगह किसी आम इंसान को रखो और फिर देखो कि उस आम इंसान ने ये सब करके दिखाया हो तो कैसा रहेगा। ये विल पावर ही है जिसने रिलायंस को आज इतना बड़ा कर दिया है। ये विल पावर ही है जिसकी वजह से टाटा पूरे इंडिया की जीडीपी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। ये विल पावर ही है जिसने गरीब से दिखने वाले चाइना देश को आज वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया है। और ये विल पावर ही है जिसने शिवाजी को स्वराज स्थापित करने की प्रेरणा दी थी। सोचो, अगर इन लोगों के अंदर विल पावर ना होती तो क्या ये कर पाते? भगत सिंह से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक, महाराणा प्रताप से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, सबके अंदर विल पावर ही थी। और इस विल पावर की अगर पावर को आप समझ गए तो आप जीवन में बड़े बड़े काम कर सकते हो। और ये विल पावर आएगी कैसे? दृढ़ संकल्प से कि मुझे इस चीज़ को पाना है, और इस चीज़ को पाने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा और मैं इस चीज़ को करके रहूँगा। और फिर देखिएगा कि रिजल्ट ऐसे होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। इसीलिए इसे इच्छा शक्ति कहते हैं। इसीलिए इसे इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर भी कहते हैं। यानी कि वो शक्ति या वो पावर जो आपकी इच्छा से उत्पन्न होती है। तो अपनी इच्छा की शक्ति को पहचानिए। और बहुत सारे ग्रंथों में भी ये लिखा है कि इंसान के इस धरती पे बार बार जन्म लेने का कारण भी इच्छाएं ही होती हैं। तो अगर इच्छाएं आपको बार बार धरती पे जन्म लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं, तो आप मुझे बताइए कि उस शक्ति से क्या आप कामयाब नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। पॉइंट इज़ ओनली कि आप उस शक्ति को देखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू कीजिए। जो दूसरी सबसे बड़ी पावर है आपकी, वो है अवेयरनेस। ये वो चीज़ है जो कामयाबी का टॉनिक है, जो आपको हमेशा
कामयाबी के शिखर को छूने में आपकी हेल्प करेगी। अवेयरनेस वो चीज़ है जिससे आप अपने आसपास का जो वातावरण है इसे देखकर ये समझ पाएंगे कि आने वाले रिजल्ट कैसे होने वाले हैं। और कई बार कुछ लोग अपनी अवेयरनेस की वजह से ही कुछ रिजल्ट्स भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जैसे कि 2013 में कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ी लहर बनी हुई थी और उसके बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया और रिजल्ट क्या हुआ कि आज तीसरी बार मोदी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। यही तो रीज़न है, यही तो पावर है उस अवेयरनेस की कि आप आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, उन्हें प्रेडिक्ट कर पाते हैं। और ये तभी कर पाते हैं जब आपके पास एक पावर होती है जिसका नाम है अवेयरनेस। ये वो पावर है जिसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं। और अगर इस पावर को आप इस्तेमाल करना सीख लें, आपकी लाइफ 360 डिग्री का टर्न लेकर चेंज होगी। और इसका सीधा सिंपल तरीका ये है कि जब भी आप अपनी जॉब पर हैं या जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो मेन चीज़ याद रखिए कि आपको कुछ फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको बस चलते जाना और अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर बारीक से बारीक डिटेल को समझने की कोशिश करें। अगर सोचना आपको पसंद है, अगर आप सोचे बिना नहीं रह सकते तो एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि मुझे सिर्फ इस टाइम पे सोचना है, बाकी मुझे नहीं सोचना, और फिर देखिएगा। क्योंकि जब आप चीज़ों में सोचते हैं तो अपने आसपास की चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं, और जब आप अपने आसपास की चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो कई बार बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को ट्राई करके देखिए और ये आपकी लाइफ को एक बहुत ही बड़ा टर्न दे देगी। जो तीसरी शक्ति है वो है कल्पना शक्ति। ये वो शक्ति है जिससे बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। ये वो शक्ति है जिससे बड़े बड़े टीवी सीरियल्स बने हैं, बड़े बड़े सुपर हीरोज़ बने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ बनी हैं। आप मुझे ऐसी एक चीज़ बता दीजिए जो किसी न किसी इंसान की कल्पना ना रही हो और आज हकीकत ना हुई हो। एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी स्पेसशिप तक सभी किसी न किसी इंसान की कल्पना रही हैं, और यहाँ तक कि लोग मंगल पे बसने के सपने देख रहे हैं, और यहाँ तक कि इंटर गैलेक्टिक पीपल बनने के बारे में सोच रहे हैं जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाकर रहेंगे। अगर आप खुद अपने बारे में देखें, अगर आपके माता पिता ने आपकी कल्पना ना की होती कि हमारा भी कोई एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा होगा, तो आप क्या इतने बड़े हो पाते? सोचिए ज़रा, इस दुनिया में हर चीज़ कल्पना के ऊपर ही टिकी हुई है। कल्पना ही है जो आपको आगे लेकर जाती है, ये कल्पना ही है जो आपको फिर से उठने पे मजबूर करती है, और ये कल्पना ही है जो इस देश का भाग्य बनाएगी। ये कल्पना ही है जो भारत को विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनाएगी, और एक कल्पना ही है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर वक्त कल्पना करते रहिए। आप चल रहे हैं तो कल्पना कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं तो कल्पना कर रहे हैं, आप कार चला रहे हैं तो कल्पना कर रहे हैं। भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। आप अपने साथ साथ आपके जो पीछे बैठा होगा उसको भी आप कल्पना करके ऊपर लेकर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बल्कि इसका भी आप एक टाइम टेबल निकाल सकते हैं। आप अपनी सीट पर बैठे या जहाँ पर भी आप सोने जब जाएं तब आप इन चीज़ों को देखिए कि अगर ये जो दुनिया है अगर ऐसी ना होती वैसी होती तो कैसा होता। अगर ये जो दुनिया है इस पे जो रोड पे चलने वाली कारें हैं इसकी जगह अगर उड़ने वाली कारें आ जाए तो कैसी होगी ये दुनिया। हम मंगल ग्रह पर बस जाएं तो हम कैसे होंगे। अगर मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊं तो कैसा होगा। अगर मैं महीने में 1 करोड़ रुपया कमाने लग जाऊं तो मेरी लाइफ कैसी होगी। मैं ऐसा क्या क्या कर पाऊंगा। मैं और शांत हो जाऊं तो कैसा होगा। अगर मैं अपनी हेल्थ को और बेटर कर लूं तो कैसा होगा। आपको बस सवाल पूछना है अपने आप से, और आपका ये जो माइंड है ये एक नई काल्पनिक दुनिया बना देगा आपके लिए। और अगर उस कल्पना को चुनना है या नहीं चुनना है ये आपके ऊपर है। ये सारी दुनिया एक कल्पना है, और इस कल्पना को जो हकीकत बनाता है वो हम बनाते हैं। ये उस कल्पना को हकीकत में बदलने वाला बनाते हैं। तो अब आप सोचिए कि आप अपने जीवन में कई बार होता यह है कि कल्पना करते करते आप कोई ऐसी चीज़ की कल्पना कर देते हैं जिससे कि आप पूरी दुनिया को कुछ ऐसा दे देते हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होता। आज अभी इसी वक्त से कल्पना करना शुरू कीजिए। कल्पना काल्पनिक दुनिया में जीना कोई बुरी बात नहीं है, बस फ़र्क ये है कि इससे आपकी बाकी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और इसे एक जगह पर बैठ के करें तो ज़्यादा अच्छा है। बढ़िया रिजल्ट होंगे, नहीं तो
छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहेंगे। और यही फ़र्क होता है कामयाब और नाकामयाब इंसान में, कि अगर कामयाब लोग जो कल्पना करते हैं वो एक डिसिप्लिन करते हैं, कहीं बैठ कर करते हैं, जबकि नाकामयाब लोग इधर उधर चलते फिरते कल्पना करते रहते हैं और किसी से टकरा जाते हैं, कुछ गिरा देते हैं, गाड़ियाँ ठोक देते हैं। जो चौथी और आखिरी सुपर पावर है, इसे हम सब यूज़ करते हैं। कोई थोड़ा यूज़ करता है, कोई ज़्यादा यूज़ करता है, लेकिन कुछ लोग इसका भरपूर मात्रा में यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ के शिखर पर पहुंच जाते हैं। वो जिस काम में भी हाथ डालते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। हर काम को एकदम परफेक्शन के साथ करते हैं और हर फील्ड में वो लोग कामयाब होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास शक्ति होती है फोकस की। जी हाँ दोस्तों, लेज़र शार्प फोकस। ये वो फोकस है जिससे आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बेहतर ढंग से देख पाते हैं, अपनी कामयाबी को अपनी तरफ आते हुए देख पाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा चश्मा पहना दिया जाए जिसमें आपको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता रहे, मेरा चेहरा भी आपको धुंधला दिखे, अपने माता पिता, अपने भाई बहन या जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसका चेहरा आपको सबसे ज़्यादा देखना पसंद है, उसका चेहरा आपको धुंधला दिखे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बेकार लगेगा ना। आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, आप किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे, आप ऐसे ही चीज़ों से टकराते रहेंगे, यानी कि आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंसते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका फोकस ख़राब है। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना फोकस ठीक कीजिए। इस शक्ति को पहचानिए, किस तरह आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मन में आने वाले फालतू विचारों को दरकिनार करके अपने काम पर ध्यान लगा सकते हैं, खुद को बार बार याद दिला सकते हैं कि मुझे फोकस रहना है। क्यों रहना है ये आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है, क्योंकि आपको IAS, इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, या फिर एक सफल बिजनेसमैन बनना है। आप डिसाइड कीजिए कि आपका फोकस किस चीज़ पर रहेगा। एक घड़े से लेकर पानी की बड़ी टंकी तक बनाने के लिए अगर फोकस ना यूज़ किया जाए तो वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बनेगी या वैसी बनेगी जैसा हम उसे नहीं बनाना चाहते। लेकिन अगर उस चीज़ के साथ फोकस मिला दिया जाए तो ये परफेक्ट भी बनती है और इससे बनाने में टाइम भी कम लगता है और गलतियां होने के चांसेस भी लगभग 0 हो जाते हैं। आप लोग एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए, वो क्या कहते हैं उसको, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या छोड़िए, आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को किसी कपड़े पर या किसी पेपर पर डालिए और उससे उसे गुजारते रहिए और एक पतली बिंदु के रूप में उस कागज़ पर या उस कपड़े पे पड़ने दीजिए। और आप देखिएगा, किसी भी सीज़न में आप ये कर सकते हैं, चाहे सर्दियों में करें या गर्मियों में करें। टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन डेफिनेटली उस कपड़े, उस कागज़ पे आग लग जाएगी। लेकिन अगर आप एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि अगर मान लीजिए 10 सेकेंड अगर आप उस पर फोकस कर रहे हैं और अगर आपने 9 सेकेंड तक उस पर फोकस किया है और 10वें सेकेंड होने से पहले आप उसे हटा लेते हैं, उस कागज़ पर, उस कपड़े पर आग बिल्कुल नहीं लगेगी। इसी तरह से हमारे साथ भी होता है, जब हम लोग फोकस करते हैं किसी चीज़ पर और लगातार फोकस करने लग जाते हैं और कई बार होता है कि रिजल्ट सामने नहीं आ रहे और हम उस काम को करना ही छोड़ देते हैं, उस पर फोकस करना ही छोड़ देते हैं। तो क्या बताइए कि उस कागज़ पर, उस लक्ष्य पे, उस प्रॉब्लम पे आग लगेगी या नहीं लगेगी? उस लक्ष्य को, उस प्रॉब्लम को आप कभी दूर कर पाओगे या अपने लक्ष्य को कभी अचीव कर पाओगे? नहीं। अगर आप इन चारों सुपर पावर्स का अगर यूज़ करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाएंगे और आपको लोग सक्सेस का सुपर हीरो बोलेंगे और आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी काम को देखकर या उसके बारे में सोचकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आने वाले 10 साल या 100 साल में कहाँ होगा। जो आपकी कल्पना होगी, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो आपके रिजल्ट्स होंगे, लोग उसे करोड़ों अरबों में तोलेंगे। तो अब आप ज़रा सोचिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। क्या इसी तरह से जीना चाहते हैं? अपनी लाइफ में घिसटते घिसटते जीना चाहते हैं? सारी ज़िंदगी कंप्लेंट्स करना चाहते हैं, रोते रहना चाहते हैं? या फिर एक महान इंसान की तरह अपनी प्रॉब्लम्स को अपने हाथ में लेकर उनका गला घोटना चाहते हैं? ये अब आपके ऊपर है। आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, ये समझ लीजिए कि ईश्वर के आशीर्वाद से ही आपको ये वीडियो मिली है। तो अब आप क्या करेंगे? ऐसे ही जीते रहेंगे या फिर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हो सकता है
इस वीडियो को देखकर किसी का माइंडसेट चेंज हो जाए। और इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। उन पे भी जाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे रॉ।